देश में कुल वर्कफोर्स में 2025 के दौरान फ्लेक्सी वर्कर्स की हिस्सेदारी 70% पहुंच गई है। फ्लेक्सी वर्कर, ध्यान रखिएगा, नया शब्द है, जो 5 साल पहले यानी 2020 में 20% थी। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि इस दौरान कुल वर्कफोर्स में स्थायी वर्कर्स की हिस्सेदारी 80% से घटकर 30% पर आ गई है। आंकड़ा सुनिए, 80% से घटकर 30% पर आ गई है। सर, ये जो नया एक टर्म आई है, ये कौन है ये लोग और ये आंकड़ा कैसे समझा जाए? देखिए, शब्द बदल देने से या विशेषण बदल देने से या संज्ञा बदल देने से वास्तविकताएं नहीं बदल जाती। वास्तविकता ये है कि हम ये ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी श्रमिकों की बात है, जिन्हें आप फ्लेक्सी वर्कर कहने लगे हैं, गिग वर्कर कहने लगे हैं। ये तदर्थ एडहॉक, टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है शुभम कि ये जो इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट है और इसका सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट इन्होंने कहा है, फ्लेक्सी एम्प्लॉयमेंट सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट, ये बता रही है कि सरकार एक तरफ ये बोलती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इनफॉर्मल कंपनियां कम हो रही हैं, हालांकि नहीं हो रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फॉर्मल जॉब्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल उल्टी परिस्थिति दिखाई देती है। जो स्थायी और फॉर्मल जॉब्स हैं उनकी संख्या में बड़ी गिरावट है, 80% से घटकर 30% है, जबकि आज भारत में 70% वर्कफोर्स, 2025 का आंकड़ा है, पूरी तरह से, जो कि 2020 में केवल 20% थी 70% वर्कफोर्स ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर और टेम्परेरी गिग के तौर पर काम कर रही है। इसका फलित ये है कि इनको वो सारी सुविधाएं, वो सारी जॉब सिक्योरिटीज़ वो नहीं मिलती हैं। और इसमें भी जो इंडस्ट्री है, खासतौर से जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उन्होंने 1 लाख के आसपास नए फ्लेक्सी वर्कर्स जोड़े हैं। 10% के आसपास की बढ़ोतरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुई, सर्विसेज सेक्टर इससे बाहर है। अब आपकी वो खबर जिसका आपको इंतजार है, चांदी। जी हां, चर्चा में है चांदी लगातार, कभी चांद पर कभी जमीन पर, लेकिन चांदी चर्चा में जरूर है। चांदी के लिए 2026 लगातार छठा साल होगा जब वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग के मुकाबले सप्लाई कम होगी। किसने कहा? सिल्वर इंस्टीट्यूट ने। एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2026 के दौरान चांदी की इंडस्ट्रियल और ज्वेलरी डिमांड तो कम होगी, लेकिन निवेश मांग बढ़ेगी। देखिए, निवेश मांग के तौर पर एक और एसेट क्लास उभरा। अब तक चांदी से आप 4 साल 3 साल पहले देखिए, चांदी की निवेश मांग पर बात नहीं होती थी। इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर वो हमेशा जानी जाती थी, लेकिन अब निवेश मांग के तौर पर अब सामने आ रहा है एक और एसेट क्लास, जो है चांदी। तो सर, क्या बता रहे हैं चांदी के ताजा आंकड़े, क्या अनुमान कह रहा है? ये चांदी और गोल्ड दोनों, खासतौर से सिल्वर, पिछले 1 साल के भीतर अपने पूरे स्वरूप में अपने पूरे ढांचे में बाजार में बदल गई। 3 बड़े फैक्टर यहाँ प्ले करते हैं चांदी में, जिनको हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम वर्ल्ड सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और वर्ल्ड सिल्वर सर्वे जो होता है उसे समझ लें, क्योंकि जो मांग और आपूर्ति का अंतर है, जो बुनियादी रूप से चांदी को प्रभावित करता है और जिसने किया हाल फिलहाल में, और वो फैक्टर जो बात ट्रिगर के लिए आए, जिनके पीछे ये चीज़ें थी, देखना जरूरी है। 2024 में जो टोटल डिमांड सर्वे ने बताई वो करीब 1.16 बिलियन आउंस की है। 3% के आसपास की बढ़ोतरी है। 2024 में जो माइन का प्रोडक्शन है वो केवल 819.7 मिलियन आउंस के आसपास रहा है, और ये लगातार 5वां-6ठा साल है जब चांदी की मांग और आपूर्ति में, उत्पादन में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। रिसाइकलिंग करीब 194 मिलियन टन की थी 2024 में। रिसाइकलिंग रिकॉर्ड स्तर पर थी। उसके बाद भी चांदी की मांग बाजार में पूरी नहीं हो पाई। जो डेफिसिट है वो 149 मिलियन टन का, मिलियन आउंस का 2024 में दिखाई दिया। चौथा लगातार साल है। कम्युलेटिव डेफिसिट अगर आप माने, लगातार 4 साल की कमी देखें बाजार में, धातु की, मेटल की कमी देखें, तो वो 678 मिलियन आउंस है। इसे इस तरह से समझें कि ये 10 महीने की माइन सप्लाई के बराबर है। यानी 10 महीने तक जितनी माइन से सप्लाई चांदी की आती है, उतना बाजार में डेफिसिट हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर है मोटे तौर पर आंकड़ों की। इंडस्ट्रियल डिमांड कम रहेगी क्योंकि कीमतें ज़्यादा हैं, ज्वेलरी की डिमांड भी कम रहेगी, कीमतें ज़्यादा हैं। पर चांदी में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जिसने प्ले करना शुरू किया, ये था ट्रेडिंग का, ट्रेडर्स का और इन्वेस्टमेंट का। और इस वजह से चांदी में एक बड़ा चेंज आया, पूरे स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज आया और वहाँ से चांदी अब हेज के तौर पर, ट्रेडिंग के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। और तभी पिछले साल 160% के आसपास का रिटर्न तो सिल्वर की ETF ने ग्लोबली दिया था। सर, ये जो अभी रिसेंट हमने वापसी देखी है, रिकवरी देखी है पिछले 1-2 दिन में, या कह लीजिए 1 हफ्ते में,
क्या खास कारण इसके हैं? दो चीजें महत्वपूर्ण और हैं चांदी के मामले में। चांदी में एक तीसरा और फैक्टर जुड़ा जिसका असर हमें हाल फिलहाल में दिखाई दिया, वो था चीन। चीन ने चांदी को लेकर अपनी पूरी नीति बदली और ठीक ऐसे मौके पर बदली जब दुनिया में चांदी की मांग ज्यादा थी। चीन ने चांदी का एक्सपोर्ट सीमित कर दिया, लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया और इसलिए अब ग्लोबल कीमतों को चीन की सप्लाई प्रभावित करने लगी। चीन लाइसेंस के कोटे सरकार कोटे देती है और जब कोटा रुक जाता है तो बाजार में चांदी की आपूर्ति कम हो जाती। ये एक बड़ा फैक्टर था जिसने पिछले दिनों में चांदी की कीमतों को काफी झूला झुलाया ऊपर से नीचे तक, और शंघाई इन सारी एक्टिविटीज का केंद्र बन गया। दुनिया के ट्रेडर कहने लगे भारत और चीन में चांदी गायब हो रही है। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि चांदी की मांग आपूर्ति में कमी के बीच चीन कैसे बिहेव करेगा, चीन कैसे चांदी का एक्सपोर्ट करेगा, कितनी मेटल देगा, क्योंकि चीन दुनिया में सबसे बड़े चांदी के रिफाइनर्स में से है और चांदी के सबसे बड़े स्टॉक्स में से है। तो एक तो महत्वपूर्ण फैक्टर ये है। दूसरा, जो हाल फिलहाल में हमें 2-3 दिन में रिकवरी दिखाई दे रही है चांदी में भी और सोने में भी, उसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजह हैं। पहली वजह यह है कि माना जा रहा है कि जो अमेरिका में आर्थिक आंकड़े आए वो इतने अच्छे नहीं हैं और जो फेडरल रिजर्व की अगली बैठक होगी उसमें ब्याज दरों में कमी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा चाहते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि येन और डॉलर की विनिमय दर $160 के आसपास अगर पहुंचती है, 160 येन डॉलर के आसपास पहुंचती है तो बाजार में इंटरवेंशन की संभावना है। जापान का केंद्रीय बैंक बाजार में डॉलर बेचेगा और इस वजह से हमें डॉलर की कीमतों में और ज़्यादा गिरावट आती दिखाई देगी, इस बात की संभावना बनती दिख रही। तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो डॉलर को करेंसी के तौर पर आने वाले दिनों में वीक करेंगे और उन दोनों वजहों से हमने चांदी की कीमतों में और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की एक वजह यह भी थी कि अमेरिका ने 2 दिन पहले हॉर्मुज स्ट्रेट्स को लेकर, ईरान के आसपास हॉर्मुज स्ट्रेट्स को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की कि वहाँ से गुजरने वाले शिप्स सतर्क होकर जाएं। इसने भी सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की डिमांड को और थोड़ी से उसके साथ सपोर्टिंग डिमांड चांदी की डिमांड थी उसको भी सपोर्ट किया।